एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आज इस वीडियो में हम एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के लिए कि मैथ्स हम लोगों को किस तरह से पढ़ना है। अगर अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है तो कैसे स्टार्ट करना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो वो सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और एक एक चीज़ समझ के चलना। ओके, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो आपके पास टोटल 6 यूनिट्स हैं। सिलेबस आप लोगों को होपफुली पता होगा, बट स्टिल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमारे पास टोटल 6 यूनिट्स हैं। कौन कौन सी यूनिट्स हैं आपके पास? सबसे पहले आता है रिलेशंस एंड फंक्शंस की यूनिट। ठीक है, ये ओके। देन सेकंड आपके पास है अलजेब्रा। अलजेब्रा में बेसिकली हमारे पास मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ये दोनों चैप्टर हैं। उसके बाद आती है आपके पास कैलकुलस, सबसे भयंकर या सबसे लेंथी मैं बोल सकती हूँ, ये यूनिट है हमारे पास। चौथे नंबर पे है लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद फिफ्थ पे आता है आपके पास वेक्टर प्लस 3D और लास्ट आपके पास है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 यूनिट्स हैं। अगर हम इनकी वेटेज की बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शन आपके पास 8 मार्क्स में आएगा। अलजेब्रा हमारे पास 10 नंबर में है। कैलकुलस 35 मार्क्स की है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स एंड वेक्टर 14 मार्क्स और प्रोबेबिलिटी आपके पास 8 मार्क्स में आएगा। ठीक है, ये हमारे पास मार्किंग स्कीम है जिसमें आपको पेपर आएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है और अभी हमारे प्री बोर्ड्स भी हैं, उसके बाद बोर्ड्स भी हैं, तो हम स्टार्ट कहाँ से करें? तो यार सबसे पहले आप स्टार्ट करना अपनी सेकेंड यूनिट से, अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में 2 चैप्टर्स हैं, बहुत सिंपल, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और इजी यूनिट है और बहुत आसानी से हो जाएगी, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा और यहाँ से आपके पूरे 10 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, कैसे करना है भी बताती हूँ, बट सबसे पहले स्टार्ट किससे करोगे? सेकेंड यूनिट से, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसमें से आपके पास श्योरली क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर में आपसे डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर मैट्रिसेस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अलजेब्रा। ठीक है, इसके बाद चलना अपनी सेकंड टॉपिक पे, जो कि होगा लीनियर प्रोग्रामिंग। अगेन बहुत ही सिंपल, छोटू सा प्यारा सा चैप्टर है और ये तो हमने पहले ही पढ़ा होता है कि किस तरह से हमें ग्राफ्स बनाने हैं, प्लॉट किस तरह से करने हैं, पॉइंट्स, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, 2 दिन का चैप्टर है, बिल्कुल टाइम नहीं लेगा। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद आप किस पे आओगे? फिर चलना अपने इस वाली यूनिट पे, फर्स्ट यूनिट रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें आपके पास अगेन 8 मार्क्स की यूनिट है। पहला चैप्टर तो आपके पास वही है जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, अलग अलग टाइप के रिलेशंस, 1 to many क्या है, many to 1 क्या है, और भी चीज़ें मुझे याद नहीं है, बट वो पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर आपके पास आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि इंपॉर्टेंट है और जिसमें से आपके पास क्वेश्चन आएगा 3 से 4 मार्क्स में। आपसे डोमेन निकालने के लिए पूछ सकते हैं, रेंज बता दो, या फिर वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकते हैं कि साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी। तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं 3 से 4 मार्क्स में। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अलजेब्रा करना है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाली यूनिट। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग कर लेना, 2 दिन में हो जाएगा। फिर करना रिलेशन एंड फंक्शंस वाली यूनिट, जिसमें 3 से 4 दिन लगेंगे और हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से भी अगर आप इतना काम भी कर लोगे ना तो आपके करीब 20 नंबर हो जाएंगे 80 में से, 80 में से 20 मार्क्स का काम हो जाएगा। ठीक है, आपने एक बार इतना कर लेना। फिर चलना आप सबसे लेंथी यूनिट, जो कि है कैलकुलस, जिसमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। 35 मार्क्स की सिर्फ कैलकुलस है। उसमें आपके पास टोटल 4-5 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद इंटीग्रेशन है, उसके एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस यूनिट में हैं। टाइम भी लगता है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है, बट इसमें एज सच कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो करना कैसे है। अगर मैं कैलकुलस की बात करूं, देखो इतना सब पढ़ने के लिए आपको कैसे करना है मैं स्ट्रैटेजी बताती हूँ आपको। सबसे पहले जाना है यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे आप लोग 1 शॉट्स देख लो, या आपको कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस देखने हैं, जैसे भी करना है यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट्स बनाओ।
ठीक है। दूसरी चीज़, मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो है हमारे पास NCERT, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है NCERT, इसके बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो करना कैसे है, सबसे पहले YouTube पे जाके कॉन्सेप्ट्स बना लो, टॉपिक है क्या वो समझ लो, उसके बाद NCERT खोलो और क्वेश्चंस करो, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो, चाहे वो अनसॉल्व क्वेश्चंस हो, जो भी हो NCERT करनी ज़रूरी है, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ना ही सैम्पल पेपर, ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ना ही कोई और बुक, हमें क्या करना है, NCERT करनी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कैलकुलस की, तो यार कैलकुलस में ना बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और पूरी कैलकुलस फॉर्मूले से ही भरी हुई है। अगर आपको फॉर्मूले पता हैं और किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस बहुत लगेगी। 35 मार्क्स की कैलकुलस है, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, तो टाइम तो लगेगा, राइट। पर करना कैसे है, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखो और शुरू हो जाओ, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक काम करना है कि आप, जैसे कि हमारे पास चैप्टर है, आप कोई चैप्टर करो, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस आप कर रहे हो तो उसके अगर आप एक्सरसाइज नंबर 1 कर रहे हो, ठीक है, तो उस पे बेस जितने भी फॉर्मूले हैं, उस एक्सरसाइज में जितने फॉर्मूले यूज़ होंगे उसको एक सेपरेट शीट पे लिख लो, ठीक है। फिर जब आप एक्सरसाइज 2 करो तो उसमें जितने फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं उसको भी उसी शीट में लिखते जाओ। आपके पास एक सेपरेट शीट होनी चाहिए जिसमें सभी फॉर्मूले हों, है ना। एग्जाम से पहले यार बुक नहीं खोलोगे, ये फॉर्मूले शीट आपको हेल्प करेगा सारे फॉर्मूलेस को याद रखने में, ठीक है। जब क्वेश्चंस करोगे तो प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएंगे फॉर्मूले, राइट। स्टार्टिंग में नहीं लगता है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक फॉर्मूले शीट बना लेना जिसमें आप सभी फॉर्मूले लिखते जाओ, राइट। इस तरह से करना है, ओके। अगेन कैलकुलस में से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि यार डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। इंटीग्रेट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, उसके साथ साथ प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि LHS इक्वल टू RHS आपको करना है, जो कि ईजी होता है, और लास्ट में आपको हेंस प्रूव लिख के काम खत्म करना होता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ 1-2 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, कैलकुलस में बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसके बाद होगा ये, ठीक है। बट आप कर लोगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, अलजेब्रा वाली यूनिट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग करना, 2 दिन का चैप्टर है, फ्री के आपके 5 नंबर हैं। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शंस कर लेना, राइट। और फिर आ जाना कैलकुलस पे, जिस पे टाइम लगेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 यूनिट्स और बची, वेक्टर एंड प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो यार 14 नंबर की यूनिट है, जिसमें से अगेन 5 नंबर में आपसे 3D पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वेक्टर से भी आ सकता है, बट इसको आप बाद में कर लेना, ठीक है। पहले इतना कर लो, वही काफ़ी है, ठीक है। ये चैप्टर यार मुझे याद है 12th में बड़ी दिक्कत होती थी, 3D वाला तो मेरे समझ से बाहर था, बट करना तो पड़ेगा। बट पहले आप लोग ये 4 यूनिट्स पूरी कर लो, उसके बाद वेक्टर और प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो करना कैसे है, सबसे पहले यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट समझो और NCERT करनी है, ठीक है। बट अब एक दिक्कत आएगी यार, अगर आपने सैम्पल पेपर चेक किया हो तो आपने वहाँ पे क्वेश्चंस देखे होंगे कि हमारे पास MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी, और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो अगर आपने NCERT कर ली है तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस तो आप कर लोगे, MCQ भी कर लोगे, बट MCQ में आपके पास असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। अगर आपने सैम्पल पेपर देखा है तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। और ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपको NCERT में तो नहीं मिलेंगे, NCERT में तो ये चीज़ें हैं ही नहीं। तो इनकी प्रैक्टिस कहाँ से होगी, इनकी प्रैक्टिस होगी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर सैम्पल पेपर क्वेश्चन से, ठीक है। तो अब करना क्या है समझो, आपने अलजेब्रा वाली यूनिट उठाई, आपने मैट्रिसेस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बना लिए, NCERT के क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद खुद को टाइम दो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, या फिर कोई सैम्पल पेपर देखो, पिछले 4-5 सालों के सैम्पल पेपर अरेंज कर लो और उसमें जितने भी मैट्रिसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर चलना नेक्स्ट चैप्टर पे, डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले NCERT से पढ़ना है, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जहाँ से भी आपको मिलते हैं वो कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आपके एक एक चैप्टर पूरे होते जाएंगे, ठीक है।
ऐसे करना है, ठीक। तो ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ये इस तरह से ही प्रैक्टिस होंगे। अगेन केस बेस्ड क्वेश्चंस एज सच कुछ डिफिकल्टीज में नहीं आती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, बस वो कुछ कहानी बना के आपसे पूछते हैं, इसलिए हम लोग फंस जाते हैं। बट अगेन केस बेस्ड क्वेश्चन में चांसेस हाई हैं कि आपसे प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछें या फिर वेक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ हैं चैप्टर जिस पे बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रैक्टिस भी जब आप करोगे तो हो जाएगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ओके, यही स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी है। स्टार्ट करना इसी ऑर्डर में, अलजेब्रा, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिलेशन एंड फंक्शन एंड कैलकुलस। ओके, उसके बाद ये दोनों यूनिट कर लेना, बट पहले इतना कंप्लीट कर लो, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ऐसे करो। और पढ़ना कहाँ से? यूट्यूब पे वैसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं, आप लोग पढ़ते भी होंगे, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 12th में खुद ही पढ़ा था। मेजर तो मैंने सब कुछ खुद ही पढ़ा था। बाकी हाँ, हमारे स्कूल में हमारे हेमंत सर थे जो कि काफ़ी स्वीट टीचर थे, तो वो बड़ा अच्छा पढ़ाते थे, मैंने उनसे पढ़ा था। प्लस यूट्यूब पे जो मैंने 2 चैनल फॉलो करे थे, एक नेहा अग्रवाल मैम का चैनल, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। मैथमेटिकली इंक्लाइंड चैनल का नेम है। प्लस एक चैनल है प्रणव पांडे सर का, तो उन्होंने भी काफ़ी कंटेंट डाला हुआ है, उनकी भी अगेन लॉन्ग वीडियोस हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं तो ये दोनों चैनल आप फॉलो कर सकते हो। बाकी हाँ, अगर आप और कोई चैनल से पढ़ते हो तो वो भी ठीक है यार, हमें तो पढ़ना है ना। बट मैंने ये चैनल फॉलो करे थे और यहाँ से पढ़ा था, एंड आई स्कोर्ड अराउंड 94-95 मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है। बोर्ड्स में मेरे इतने आए थे, राइट। तो यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है मैथ्स के लिए। अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो अब कर लो। और अकाउंट्स भी है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो बस अकाउंट्स ही पढ़े जा रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो बस मैथ्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पीछे छूट रहा है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। एक प्लान बनाओ कि हमें सुबह अकाउंट्स पढ़ना है, रात में मैथ्स पढ़ना है, या फिर सुबह मैथ्स पढ़ना है, रात में अकाउंट्स पढ़ना है। तो अपने अकॉर्डिंगली एक प्लान बना लो और मैथ्स को भी साथ साथ टाइम दे के चलो। एक दिन में तो नहीं होगा, टाइम तो लगेगा, करना ही पड़ेगा, राइट। तो इसी तरह से करना है। ओके, तो मैंने आप लोगों को कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता दी जितना मैं बता सकती थी। ऑल्दो मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट मेरा नहीं है, बट जितनी चीज़ें मैंने फॉलो करी थी वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो अब इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना और देखना कि क्या आपके रिज़ल्ट इम्प्रूव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, और इसी ऑर्डर में चलना तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी स्टार्ट कर सकें अपनी पढ़ाई, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, एंड थैंक यू सो मच।